नमस्कार, TV9 डिजिटल में स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं रवि की कही। मैं आपके साथ रवि। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक तरफ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक नदी को तैरकर पार करें जिसका किनारा भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि नदी के उस पार क्या है, वहीं दूसरी तरफ आपको मैं ये कहूं कि एक समंदर पार करिए जिसका किनारा भी नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा कि उस पार क्या है, तो आप क्या चुनेंगे, नदी या समंदर? दिल्ली के एक घर में प्रभुदास और उनके सामने उनकी बेटी। प्रभुदास अपनी बेटी से बहुत नाराज थे, बहुत खफा थे, अपनी बेटी को समझा रहे थे। प्रभुदास को भी उस समय यही लगा कि बेटी को समंदर में नहीं उतरना चाहिए, नदी पार कर लेना चाहिए, क्योंकि तैरना तो दोनों में है, लेकिन नदी पार करने के बाद क्या हासिल होगा ये पता है, ये दिखाई दे रहा है। प्रभुदास ने अपनी बेटी के सामने दो विकल्प रखे। क्या थे वो विकल्प, कौन थी प्रभुदास की बेटी, ये मैं बताऊंगा, लेकिन जरा प्रभुदास के बारे में भी जान लीजिए। प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर यानी जो नोएडा है वहां पर पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और उनकी बेटी दिल्ली में टीचर थी, बीएड किया हुआ था, एलएलबी कर रही थी, और ये बात 1977 की है। प्रभुदास यानी कि मायावती के पिता, 21 साल की युवती जो ये तय करके बैठी थी उस रात अपने घर में कि उनको राजनीति में जाना है। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि बिना बताए एक दिन पहले काशीराम उनके घर आए थे और उन्होंने मायावती को कहा कि क्या बनना चाहती हो अपने जीवन में। तो मायावती ने कहा कि भाई मैं एक शिक्षिका हूं और आईएएस की तैयारी कर रही हूं। प्रभुदास भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी आईएएस की तैयारी करे, क्योंकि उस समय दलित समाज से कोई लड़की पढ़ के निकले और सिविल सर्विस में जाए, आईएएस बनी, ये बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बात थी। काशीराम ने कहा कि तुम मेरे साथ इस राजनीतिक मिशन में आओ, तुम्हारे पीछे आईएएस और अफसरों की लाइन लगेगी। एक अधिकारी तो कई हैं अपने समुदाय से, लेकिन कोई बड़ा महिला नेता नहीं। मायावती ने इस प्रस्ताव के बारे में खूब सोचा और ये बात अपने प्रस्ताव की बात अपने पिता से कही। पिता बहुत नाराज थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मायावती राजनीति में ज्वाइन करें और काशीराम की जो पार्टी है उसको ज्वाइन करें। उस समय काशीराम का जो मंच था बामसेफ, उसके मंच से ही ये सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, तब बसपा का उदय नहीं हुआ था। आपको पता है मायावती ने क्या किया? मायावती ने अपने पिता को साफ कहा कि वो अब यहां से अपने जीवन का रास्ता बदल रही हैं, वो राजनीति में जा रही हैं। जो टीचिंग से और जो अपनी नौकरी से थोड़े बहुत पैसे बचाए थे मायावती ने, वो जमा किए, अपना सामान पहले ही उन्होंने पैक किया था और वो घर से निकल गई। और यहां से मायावती की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग ऊंचाई देखी, वो यात्रा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पलट कर रख दिया, वो यात्रा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को परिभाषित किया। मायावती घर से निकलती हैं और जो दिल्ली में बामसेफ का दफ्तर था उस समय, उस दफ्तर के पास ही काशीराम का आवास था, वहां पर वो रहती। उस समय के जो जानकार हैं, पत्रकार हैं, वो ये बताते हैं कि काशीराम बड़े बड़े जो नेता थे उस समय, उनसे मुलाकात करते थे कमरों में बैठकर, और दूसरी तरफ मायावती बाहर दरी बिछाकर जो दलित युवा कार्यकर्ता आते थे उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके बीच बैठकर बातचीत करती थी, उनको समझाती थी कैसे इस मिशन में आगे बढ़ना है। 1984 में जब बसपा बनी तब मायावती के राजनीतिक करियर ने और करवट ली और उसके बाद मायावती चुनावी राजनीति में प्रवेश करती है। मायावती की यात्रा चलती रहती है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, चुनौती थी। उस समय मायावती कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी, वो जयललिता नहीं थी जिनका ग्लैमर पहले से ही था और उनका इंतजार हो रहा था। वो ममता बनर्जी नहीं थी जो लंबे समय से पहले से ही कांग्रेस की बैकग्राउंड में थी। वो एक साधारण दलित लड़की थी जिनका कहीं कोई इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें अपना रास्ता बनाना था। तो बसपा के गठन के बाद चुनावी राजनीति में मायावती का प्रवेश होता है और 89 में मायावती पहली बार सांसद बनती हैं, 2 विफलताओं के बाद। और सबसे मजेदार बात क्या है मायावती की इस राजनीतिक यात्रा की कहानी में, कि उनके जो गुरु थे काशीराम, उनके गुरु काशीराम बहुत समय बाद
सांसद बनते हैं, वो भी पंजाब से, गुरदासपुर से। पंजाब और दूसरे राज्यों में काशीराम की जो यात्रा थी, राजनीतिक जो मिशन था, वो कमजोर पड़ने लगा था। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सिख दंगे हुए, लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा रही थी। उत्तर प्रदेश में लगातार उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। उत्तर प्रदेश की वो एक तरीके से आप देखें तो बसपा की सबसे बड़ी नेता और दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर आई। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली उन्होंने। आज की तारीख में जब मायावती को लेकर ये सवाल उठते हैं कि मायावती की राजनीति और बसपा की राजनीति का भविष्य क्या है, तो भविष्य क्या है ये अपने आप में एक प्रश्न है, और ये चुनौती मायावती, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं के सामने है। लेकिन मायावती का इतिहास जबरदस्त रहा। विवादों के साथ मायावती आगे बढ़ती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये जो कठिन फैसले की कहानी मैंने आपको बताई, एक नेता की जिंदगी में, एक राजनेता की जिंदगी में, या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, सफल होने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कठिन फैसले लेने का साहस होना चाहिए। मायावती की जो एक छोटी सी कहानी थी, उनके पिता के से विद्रोह की कहानी, उनके पिता से लड़ाई की कहानी, घर से निकल जाने की कहानी, ये छोटा फैसला नहीं था उस जमाने में, जरा सोचिए। और ये सब कुछ मायावती को मिला के एक छोटी सी कहानी इससे और जुड़ी है। दरअसल 1977 में ही बामसेफ के मंच पर राजनारायण आते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, और वहां पर वो दलितों के समर्थन में जब भाषण करते हैं तो हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी उस शब्द का प्रयोग करते थे। मायावती ने उसी मंच से राजनारायण की आलोचना की और कहा कि ये दलितों का अपमान है, और उसके बाद जो भाषण दिया मायावती ने, उससे उनके नाम की गूंज होने लगी मंच से, और राजनारायण के खिलाफ नारे लगे। और यह बात काशीराम को जब पता चली तो उन्हें समझ में आया कि इस लड़की में, इस 21 साल की युवती में कुछ तो बात है। तो ये मायावती की जर्नी की थी, और ये कहानी थी छोटी सी, लेकिन ये बात याद रखिए कि कड़े और बड़े फैसले लेने वालों के सामने लक्ष्य भी बड़े होते हैं और उनकी यात्राएं भी बड़ी होती हैं, वो इतिहास बनाते हैं। और मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में कम से कम एक ऐसा राजनीतिक इतिहास बनाया है जिसे कोई अब मिटा नहीं सकता। आलोचनाओं, विवेचनाओं, आरोप प्रत्यारोप से अलग अगर आप देखें तो यह फैसला आसान नहीं था। यह समंदर में छलांग लगाने जैसा था। नदी को छोड़कर उस किनारे की तरफ बढ़ना था जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक विश्वास था कि तैरेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। और मायावती जहां पहुंची हैं वो अपने आप में एक बड़ी जगह है, क्योंकि सिर्फ वो एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में दलित वोट बैंक, दलित मुद्दों और दलित हितों को स्थापित करने की लड़ाई थी, जिसमें मायावती निस्संदेह विजय रही। तो आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार।